जय शनिदेव। एक बार फिर मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। शायद आपको अच्छा लगे। मैंने ये देखा है परिवारों के अंदर, दोस्तों के अंदर, हम लोग कितना भी तीर्थ कर लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी गुरुओं से मंत्र दीक्षा प्राप्त कर लें, सुमिरन कर लें, नाम जाप कर लें, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में हम जितना मर्जी मत्था टेक लें, उनके बावजूद भी हमारा परिवार अशांत है, हम बीमारियों से ग्रस्त हैं, हम इतने परेशान हैं इस जिंदगी में कि हमने व्रत कर लिए, तीर्थ भी कर लिए, पूजा पाठ भी कर लिया, भक्ति भी कर ली, मेडिटेशन भी कर लिया, गुरुओं के आगे भी मत्थे टेक लिए, दीक्षाएं भी ले ली, गुरुद्वारों में भी चले गए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम अशांत हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि इन सब दान भी करने के बाद, पुण्य कमाने के बावजूद भी, मैं सब चीज़ें आपको बार बार यही कह रहा हूँ, इन सब करने के बावजूद भी हम बीमारियों से ग्रस्त हैं, अपने परिवार में अशांति है। तो जब हम इतने धर्म कर्म के कार्य करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं, और तो और हम गुरु भी बदल लेते हैं, तब भी हमें ये शांति नहीं मिलती, तब भी हमारे परिवारों में अशांति है और हम कोई ना कोई बीमारियों से इस तरीके से ग्रस्त हैं कि डॉक्टर भी उन बीमारियों को ठीक नहीं कर पाते। तो हम ये सब चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि ये सब चीज़ें हमें मजबूर कर देती हैं कि ऐसी क्या बात है कि हम इतना धर्म कर्म के कार्य भी करते हैं, दान भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, उसके बाद हमने इतने गुरु भी बना लिए हैं, हम सुमिरन भी करते हैं, नाम का जाप भी करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी हम अशांत हैं, हम बीमारियों से ग्रस्त हैं, रिपोर्ट हमारी बिल्कुल ठीक आती है, घरों में अशांति है, भाईचारा बिल्कुल नहीं है, हम लोग मिलते हैं तो लड़ते हैं, और कभी भी कोई त्यौहार आता है, कोई भी शुभ कार्य आता है और हम विचलित हो जाते हैं। इतनी बाधाएं उत्पन्न होती हैं कि हमारे जीवन में कुछ कहीं पर भी खुशी का तिल मात्र भी जो है शांति नहीं है, खुशी नहीं है, और परिवारों में मानसिक और शारीरिक रूप से हम सभी पीड़ित हैं। वहाँ पर हम मजबूर हो जाते हैं कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति या कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए कि जहाँ पर हम इन सभी चीज़ों से मुक्ति पा जाएं। और ये सिर्फ प्लेटफॉर्म है शनिधाम। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वहाँ पर कोई भी जाति विशेष का कोई भी जो है मतभेद नहीं है। आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, दुनिया के हर एक कोने से हर एक जाति का इंसान, अलग अलग धर्मों का शनिधाम आता है, और मन्नू भैया सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी उदारता है। आपको हैरानी होगी इस बात की, मैंने ये जो टॉपिक लिया है सिर्फ इसी बात के लिए लिया है कि धर्म कर्म करने के बावजूद, तीर्थ यात्रा करने के बावजूद आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन कोई ना कोई आपके अंदर ऐसी नेगेटिविटी है जिस कारण से आपकी ना तो भक्ति लगती है, ना ही आपकी साधना पूर्ण हो पाती है, ना ही आपका कोई मंत्र काम करता है, और जो भी आप दान पुण्य करते हैं वो भी आपका व्यर्थ चला जाता है। आप जो भी शुभ कार्य करते हैं वो उसका परिणाम ही आपको मिलता नहीं। तो इस बात को जानने के लिए कि ऐसी कौन सी नेगेटिविटी हमारे शरीर के अंदर है, हमारे परिवार में है, या ऐसा कौन सा दोष है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम अपने हर मार्ग में असफल हैं। हमें किसी भी मार्ग में सफलता नहीं मिलती, चाहे वो मानसिक रूप से है, चाहे वो शारीरिक रूप से है। शारीरिक रूप से समझने के बाद मैं बीमारियों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। सभी लोग बीमार रहते हैं, घर में अशांति रहती है। इतना सब कुछ गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बावजूद भी, मस्जिदों में जाने के बावजूद भी, मंदिरों में जाने के बावजूद भी, तीर्थ व्रत करने के बावजूद भी, दान पुण्य करने के बावजूद भी हमें उनका फल ही नहीं मिलता। तो परिवार में कोई ना कोई दोष ऐसा जरूर है जिस दोष के कारण आपके सारे शुभ कार्य अशुभ कार्य में बदल जाते हैं, उनका परिणाम हमें शुभ नहीं मिलता। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपने परिवार को एक एक सदस्य के रूप में आप खुद शनिधाम आइए, मन्नू भैया से इस बारे में बात करिए, पुष्टि कराइए कि आपके परिवार में किस तरह का दोष चला आ रहा है जिस कारण आपको आपकी भक्ति नहीं लग रही। आप कितना भी तीर्थ करते हैं, कितना भी दान पुण्य करते हैं, वो भी आपका विफल होता जा रहा है, सिर्फ एक नेगेटिविटी के कारण। जिस दिन आपके परिवार से वो नेगेटिविटी निकल जाएगी तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, और आपका जितना भी धर्म के प्रति जो आस्था है, गुरुद्वारों के प्रति जो आस्था है, जो आप जाप करते हैं, जो आप दान पुण्य करते हैं, वो पूर्ण रूप से फलित होगा। ये मेरी गारंटी है। दोष के हटते ही आपके सारे कार्य शुभ होते चले जाएंगे। आप जो भी कार्य शुभ करेंगे, दान पुण्य करें, तीर्थ करें, सबका एक लॉजिक है। लेकिन जब तक आपके परिवार में वो नेगेटिविटी रहेगी, वो दोष रहेगा, तब तक आपका कोई भी शुभ कार्य आपको फलित नहीं होगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। आपका कोई भी शुभ कार्य आपको फलित नहीं होगा, और जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी जो है आपके घर में या आपके शरीर के अंदर है, वो सब उसको जीरो कर देती है। आप जो पूजा पाठ करते हैं वो नेगेटिविटी वो खा जाती है जो आप शुभ कार्य करते हैं, जो आप पूजा पाठ करते हैं, वो सब ले लेती है वो नेगेटिविटी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा एक लॉजिक है, बहुत बड़ी एक साइंस है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप शनिधाम मन्नू भैया के पास आएं और ज़रूर पुष्टि कराएं अपने परिवार की, जिससे कि आप जो भी अपना दान पुण्य करते हैं, यात्राएं करते हैं, और पूजा आपकी पूर्ण रूप से लगेगी, उसका फल आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा जब आपकी ये नेगेटिविटी खत्म होगी। तो आपसे अनुरोध है, एक बार जरूर आएं और अपनी नेगेटिविटी चेक कराएं। जय शनिदेव।